हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप लोग समझ लो। ये जो वीडियो है बहुत काम के आपके आने वाला है। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों के लिए आई ओपनर हो जाए, शायद कुछ लोग समझ जाएं कि कितनी बड़ी वो गलती करते हैं जब वो इस पॉइंट को छोड़ देते हैं ट्रेडिंग में। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है। मुझे लगता है कि ये पॉइंट आप सबको पता होगा, फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं कि ये है क्या, बिगिनर के काम आ जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि आपने एक जो शेयर है वो 200 रुपये का खरीदा। यहाँ पर आप लोगों ने सोचा कि देखिए भागेगा, चार्ट के हिसाब से आप जो भी है बात कर रहे हो, तो 200 रुपये का खरीदा आपने, कहा यार ये 206 का हो गया तो मैं निकल जाऊंगा। आपने चार्ट देखा, चार्ट के हिसाब से आपको लगा कि शेयर है तो 206 बहुत है, 6 रुपये बढ़ जाना तो ठीक है। यानी कि आपका जो रिवॉर्ड है, यानी कि जो आप यहाँ पर कमाने वाले हो इस शेयर में, वो है 6 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब लेकिन आपने ये भी साथ में सोच लिया, एक समझदार ट्रेडर हो आप, तो आपने सोच लिया कि यार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो रिस्क मैनेजमेंट लेना पड़ेगा, इसका मतलब स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो आपने सोचा अगर ये गिर गया बाई चांस तो यहाँ पर मैं 197 पे निकल जाऊंगा। इसका मतलब अगर लॉस हो गया, यानी कि जो रिस्क है आपका कैपिटल में, वो 3 रुपए का है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप लोग निकालते हो तो रिस्क है 3 रुपए का, रिवॉर्ड है भैया 6 रुपए का। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, यानी कि आप यहाँ पर सिंपल जो ट्रेडिंग का सेटअप आपने बनाया, उसका मतलब ये है कि अगर नुकसान हुआ तो 1 रुपए का, फायदा हुआ तो 2 रुपए का। सिंपल सी बात है। नुकसान हुआ 10 रुपए का, तो अगर मैं 10 रुपए का नुकसान की सोच रहा हूँ तो फायदा 20 रुपए का हो सकता है। मतलब या तो 10 रुपए का नुकसान होगा या तो 20 रुपए का फायदा होगा। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोगों का हो गया। तो ये आप लोगों ने थिंकिंग यहाँ पर लेकर चल गए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कहानी ये तो ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है वो आप समझ गए। अब आते हैं बात कि यार रिस्क रिवॉर्ड का प्रैक्टिकली ऐसा क्या है जो मैंने शुरू में आप लोगों को बोला था कि भैया जो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, जो इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। वो खेल रहा है अपने मेहनत के पैसों से। यहाँ पे मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं एक बंदे ने एक शेयर लिया, यहीं पर मान लेते हैं 200 रुपये का, कह रहा है कि ठीक है 200 है, 206 पे निकलूंगा मैं। बहुत अच्छी बात है, चार्ट के हिसाब से शायद मान लो ले लिया, लेकिन वो साथ में एक लाइन और कह रहा है, मैं 206 पर ही निकलूंगा, मैं और किसी कंडीशन में एग्जिट ही नहीं करूंगा। वो आपको ये कह रहा है। मतलब सिंपल उसने रिवॉर्ड तो अपना फिक्स कर दिया कि रिवॉर्ड जो है हमारा वो 6 रुपए का है, सिंपल बात है। लेकिन रिस्क कितना है भैया, कुछ फिक्स नहीं किया, कोई मतलब नहीं रिस्क कितना है। वो कह रहा है कहीं भी जाए क्या भी जाए मुझे मतलब नहीं, मैं निकलूंगा 206 पर ही। अब मार्केट यहाँ से उठ गया, भैया हम तो दुआ करेंगे उठ जाए, फ़ायदा मिल जाए बंदे को। उठ गया तो 6 रुपये का फ़ायदा, लेकिन अगर गिर गया तब मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिंग कर रहे हो ना आप, कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टाइम मतलब हो सकता है 2 दिन 3 दिन, 1 दिन 1 घंटा 2 घंटा, कुछ भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है। तो ट्रेडिंग कर रहे हो ना आप, इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर होना ये काम। अब 1 हफ्ते के अंदर मार्केट नहीं जा रहा ऊपर, कुछ भी काम हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई, टेक्निकल चार्ट के बेस पर मार्केट गिर गया, कोई बुरी न्यूज़ आ गई, उस कंपनी में कुछ भी पॉसिबल है। अगर अच्छी आ सकती है तो बुरी भी आ सकती है, अगर वो उठ सकता है तो वो गिर भी सकता है। तो मान लेते हैं गिरने लगा, 190 हो गया। अब आप कह रहे हो भैया मैं तो 206 पे ही निकलूंगा। 180 हो गया, मैं तो 206 पर ही निकलूंगा। 180 से 185 86 88 आया, फिर गिर के वापस 170 हो गया। अब आपने फिर बोला मैं तो 206 पर ही निकलूंगा भैया, इससे कम तो मैं निकल नहीं सकता। 150 हो गया, बीच में ऐसा नहीं है सीधे 150 हो गया ना। 170 के बाद फिर 75 78 आया होगा, फिर 60 हुआ होगा, फिर 75 चला गया होगा, फिर 61 62, फिर 180 182, फिर गिर के 170, ऐसे गिरते गिरते फिर 150 आ गया, पर 206 नहीं आया। बंदा निकलने को तैयार है नहीं। ठीक है, अब 150 पे आके बंदे को लगा यार लॉस तो बहुत ज़्यादा हो गया ये, अब क्या किया जाए। मान लो कि यहाँ पर आके उसकी आंखें खुल गई बाई चांस। मुश्किल है वैसे तो, क्योंकि एक बार जब बंदा इतने लॉस में जाता है तो वो कैपिटल के अंदर नेगेटिव को देखकर निकल नहीं पाता, इसे कहते हैं ट्रैप हो जाना। अब वो साइकोलॉजिकली हो गया या फिर जैसा भी हुआ, बस हो गया। अब 150 पे आकर उसने कहा कि भैया निकलो, अब मैं और नुकसान नहीं देख सकता, जो बचा कुछ है बस मुझे दे दो। बेच डाला। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिवॉर्ड तो भैया 6 रुपये था, फिक्स था आपका,
रिवॉर्ड तो फिक्स है, ठीक है, रिवॉर्ड है फिक्स। रिवॉर्ड फिक्स क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, टेंडेंसी है कि प्रॉफिट में आप 1 रुपये पर, 2 रुपये पर, 3 रुपये पर, 4 रुपये पर, बहुत नेग्लेजिबल प्रॉफिट पे, बहुत कम परसेंटेज में आप निकल सकते हो। ये सिंपल सी साइकोलॉजी है, लेकिन रिस्क में नहीं निकल पाओगे, नेगेटिव में नहीं निकल पाओगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग में ये बिल्कुल मोस्टली लोगों के ऊपर अप्लाई होती है कि आप जब नुकसान होगा तो आपसे देखा नहीं जाएगा, आप उसमें निकलोगे नहीं, आपको उम्मीद रहेगी वापस आएगा। और जब प्रॉफिट होगा तो आपके दिमाग में चलता रहेगा, चलाना चाहिए, चलाना जाए, चलाना जाए, और एंड में आप जल्दी जल्दी निकलने की सोचते हो। तो प्रॉफिट में तो गारंटीड आप निकल जाओगे, लेकिन लॉस में आप निकल कहाँ रहे हो दोस्तों? आप निकल रहे हो 50 रुपये माइनस में। तो दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड कितना हुआ मुझे बताएगा कोई? रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क लिया 50 रुपये का और रिवॉर्ड लिया 6 रुपये का। इसका क्या मतलब है आप समझ रहे हो? इसका मतलब है आप ये कह रहे थे कि भैया अगर मेरा नुकसान होगा ना तो 50 रुपये का नुकसान होगा, और अगर फ़ायदा होगा तो 6 रुपये का होगा। तो ऐसे आप लोग ट्रेडिंग करोगे। अब ये चीज़ देखने में बहुत बचकानी लगती है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर जो बिगिनर हैं खासकर, वो ये काम कर रहे हैं। वो डेली कर रहे हैं, वो डेली लॉस कर रहे हैं, डेली कैपिटल खा रहे हैं, डेली मार्केट को गालियां दे रहे हैं, डेली यूट्यूब में ट्रेडर्स जो सिखा रहे हैं उनको गालियां दे रहे हैं। मार्केट को तो खैर दे ही रहे हैं, वो तो सिंपल सी बात है, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उनका ये है। मतलब बेसिकली उनका जो रिवॉर्ड है ना वो तो फिक्स हो जाता है, वो सिंपल है, मैं 2 रुपये पे निकलूंगा, मैं 4 रुपये पे निकलूंगा, मैं 200 रुपये कमाऊंगा, वो तो फिक्स है उनका। लेकिन जो लॉस है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये तो मैंने 50 रुपये पे निकलवा दिया। कई लोगों को जो छोड़ देंगे, जो स्क्रीन देखना ही बंद कर देंगे, वो बोलेंगे अब बाद में देखूंगा, बस भाग जाएगा जब तब देखेंगे, अब गिरने दो उसे, तो वो तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे। तो इस बात को आप लोग समझिए दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना, ये आप एक चीज को दिमाग में रखिए। आज ये सवाल आपसे पूछिए और अपने दिमाग में इस बात को डाल दीजिए कि जब भी मैं ट्रेड करूंगा, इस बात को आप लोग समझ लो, जब भी मैं ट्रेड करूंगा, मैं चाहे डिलीवरी में करूं, मैं चाहे आपका इक्विटी में, चाहे इंट्राडे में करूं, चाहे मैं फ्यूचर में करूं, चाहे मैं ऑप्शन में करूं, किसी में भी करूं, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1 से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कितना है? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 पॉइंट समथिंग चल रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है ना, 8.2 करीब चल रहा है। इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब फ़ायदा होगा तो 1 रुपये का होगा, नुकसान होगा तो 8 रुपये का। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी भी 1 से कम नहीं होना चाहिए। 1 कब आएगा? जब 1/1 होगा। मतलब अगर मुझे 1 रुपये का नुकसान हो रहा है तो 1 रुपये का फ़ायदा। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सही हुआ तो मुझे 100 रुपये का फ़ायदा है, तो ये मान के चलो गलत होने पर 100 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं करना। ये 1:1 हुआ। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जनरली इससे बड़ा ही होना चाहिए, मतलब 1 से कम होना चाहिए। जनरली ऐसा होना चाहिए कि रिस्क है 1, रिवॉर्ड है 2। मतलब अगर गलत हो गया मैं तो भैया 50 रुपये का नुकसान, लेकिन अगर मैं सही हो जाऊंगा तो 100 रुपये का फ़ायदा। दोनों में से जो भी हो जाए, ट्रेडिंग का मतलब है रिस्क और रिवॉर्ड, ये जो 2 चीज़ें इनमें से कोई भी हो जाए वो ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग ये नहीं है कि मुझे रिवॉर्ड हो जाए, नहीं। ट्रेडिंग का मतलब है या तो रिस्क में जो मैं अपने पैसों को डाल रहा हूँ उतना नुकसान हो जाए, या तो जो फ़ायदा मुझे चाहिए वो मिल जाए, दोनों में से एक चीज़ मिल जाए, जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये रिस्क रिवॉर्ड इशू है। तो अब अपने को, अगर आप लोगों ने ठान लिया आज के बाद जो भी करने वाले हो आप मार्केट में, कुछ भी करने वाले हो, डिलीवरी कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, जो भी करने वाले हो दोस्तों, अगर आपने एक बार दिमाग में ठान लिया कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं होगा कभी भी, मतलब जो मैं नुकसान झेलूंगा वो फ़ायदे के कंपैरिजन में हमेशा कम ही होगा। मैं एक सिंगल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर बहुत चांस को कम कर दोगे अपनी कैपिटल को लूज़ करने में। भाई इतनी बात समझ लो। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हो तो जो मुझे फ़ायदा मिलने वाला है, अगर जो मैं डायरेक्शन सोच रहा हूँ, अगर मार्केट उस डायरेक्शन में चला गया, जो भी मैंने सोचा है अगर वो हो गया, तो जैसे देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो कि ये एक लाइन है, आपने कहा भैया ये टूटेगा तो मैं पुट लूँगा, ठीक है, क्लियरली ये टूटेगा तो पुट लूँगा। तो आपने कहा टारगेट कहाँ पर होगा? ये नीचे का सपोर्ट ये है, तो आपने कहा ये होगा। ये कितना डिस्टेंस है? देखिए 18,200 और ये 18,170, 30 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो आपने क्लियरली बोला कि भैया अगर मेरे हिसाब से मार्केट चला तो मुझे 30 रुपये का, 30 पॉइंट का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लो, अब वो पॉइंट्स अभी मत लाना, क्योंकि देखिए रिस्क रिवॉर्ड समझा रहा हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में डिके लगता है, टाइम डिके की वैल्यू होगी, थीटा डिके हो जाएगी, ये सारी बातें अभी साइड कर दो, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। तो यहाँ पर जैसे कि ये है, तो ये नीचे गिरेगा, तो आपने कहा कि अगर ये गिरता है तो 30 पॉइंट का फ़ायदा, आपने ये कहा, ठीक है। तो
तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि मेरा जो फायदा हो सकता है वो 30 पॉइंट का होगा, तो नुकसान है ना जो दोस्तों वो 30 से कम ही होना चाहिए किसी भी हालत में। मतलब आप यहाँ पर एक फिक्स कर दो जगह कि भैया 30 का अगर मुझे फायदा हो रहा है ना, तो 30 से कम अगर नुकसान होता है तो 30 से कम कम होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे इतना कर दिया, ये वाली लाइन कर दी, तो ये कितना हो गया, ये 18,200 है, ये 218 है, तो 18 पॉइंट का नुकसान। मतलब आपने फिक्स कर दिया कि भाई मैं इस जगह पे घुसा हूँ, ये जगह पे मैंने एंट्री करी, तो अगर ये टूटा तो मैं घुस जाऊंगा पुट साइड में, फायदा होगा तो इतना हो जाएगा मुझे, यहाँ तक मैं बैठा रहूंगा, 30 रुपये का फायदा लूंगा अगर मैं फायदा हुआ तो, ठीक है। और अगर नुकसान हुआ तो मैंने फिक्स कर दिया 18 रुपये का लूंगा। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, रिस्क है 18 का, अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो 30 का मिलेगा। यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ये हो जाएगा आपका 3/5, इसका मतलब लगभग लगभग ये हो गया आपका 0.6, एक से कम है, ठीक है ना दोस्तों, एक से कम है, ठीक है। इसको और भी सॉल्व कर दोगे, मतलब पॉइंट के हिसाब से कर दो, तो ये 3 1 जा 3 और नीचे 3 1 जा 3 और आपका 3 6 जा 8, 1.6 समथिंग इतना। यानी कि अगर नुकसान हुआ तो 1 रुपये का, फायदा हुआ तो 1 रुपये 60 पैसे का। तो यहाँ पर क्या है, फायदा ज़्यादा होगा अगर होगा, और अगर नुकसान होगा तो वो 1 रुपये का होगा। तो इसके कंपैरिजन में ये ठीक चल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ट्रेडिंग करनी है, हमेशा इस चीज़ को सोच लो कि अगर मैं कोई भी ट्रेड लेने वाला हूँ, लाइफ में कुछ भी खरीदने वाला हूँ भैया, तो मेरा सिंपल सा फंडा है कि जो भी मुझे फ़ायदा होने वाला है वो मेरे नुकसान के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगा। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बता दिया कि लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं। वहाँ पर इतना बड़ा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे पॉसिबल है कि आप कह रहे हो मैं 4 रुपये का फ़ायदा लूँगा और 100 रुपये का नुकसान लूँगा। तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आप कैसे कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अब दोस्तों ये तो मेरा जो वीडियो था ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पहला पार्ट था। अब इसके साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑप्शन बाइंग में किस तरह से बनेगा, ऑप्शन सेलिंग में किस तरह से बनेगा, और फ्यूचर में किस तरह से बनेगा, ये सारी बातें, और इक्विटी इंट्राडे, इन सब पर हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं सेकंड वीडियो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पार्ट 2 जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन दोस्तों देखिए वो चलो ठीक है, जो पार्ट 2 आएगा जो भी है वो देखिए जैसा भी रहेगा। लेकिन जो मैंने पॉइंट बताया है, देखिए दोस्तों मेरे वीडियो आप लोग अगर देख लेते हो, ठीक है, अगर आपने देख लिया तो जो मैं बता रहा हूँ बस प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि उसको देखकर बस अप्लाई करने की कोशिश करिए। अगर आपने उसको अप्लाई कर दिया ना दोस्तों, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आपका अगर नुकसान बच जाता है तो वही बहुत बड़ी बात है। तो बस इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आज के बाद जो भी ट्रेड लोगे उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1 से छोटा होगा। यानी कि जो फ़ायदा होना है, अगर होना है फ़ायदा, तो वो ज़्यादा मिलेगा नुकसान के, जितना नुकसान होना होगा, ठीक है ना दोस्तों। ट्रेड का मतलब तो सिंपल मैं बता ही चुका हूँ, या तो नुकसान या तो फ़ायदा, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। लेकिन वो पहले ही आपने फिक्स कर लिया कि अगर नुकसान होगा तो इतना होगा और फ़ायदा होगा तो उस नुकसान से कम तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी बात के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सीखने वाला लगा होगा और आपकी ट्रेडिंग में ये कुछ इम्प्रूवमेंट लाएगा। थैंक यू दोस्तों।